बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये कहानी कौम आद के बारे में है। कौम आद की कहानी अल्लाह ताला ने उन्हें क्यों तबाह किया। कौम आयत की कहानी इस्लामी तारीख की सबसे असकमोस और ताकतवर कहानियों में से एक है, जो कुरान मजीद में कई बार जिक्र की गई है। यह अल्लाह ताला की कुदरत, राह और नाफरमानी के अंजाम और उसकी रहमत का एक वाज सबक है। आइए कौम आद की कहानी, उनके नबी, उनकी तबाही और उससे हासिल होने वाले असवाक पर अवर करते हैं। कुमत कौन थे? कुमत एक कदीम अरब कबीला था जो हजरत नूह अल सलाम की कौम के बाद आया था। वह अल अहकाब नामी इलाके में रहते थे, जो मौजूदा यमन और अम्मान के दरमियान वाकया है। आद को ताकत वशाली और जरा जमीन अता की गई थी, जहां उन्होंने अजीम शान शहर मकाना और बागा तामीर के वह अपने वक्त की सबसे ताकत कौम में से एक थे। अपनी जिस्मानी कुव्वत और बुलंद इमारतों की वजह से मशहूर थे, लेकिन इनकी ताकत के साथ गुरूर भी पलटा गया और वह अल्लाह ताला की इबादत से दूर होकर बुत परस्ती और जुल्म सितम में मुब्तला हो गए। हजरत हद अल सलाम की दावत उन लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत दूद अल सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत दूद अल सलाम एक परहेजगार और आजिज इंसान थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने कौमत को तौहीद की तरफ बुलाने और उनकी गुनाहों के बुरे अंजाम से खबरदार करने के लिए मुंतखब किया था। उन्होंने उन्हें बुत परस्ती छोड़ने, जुल्म से बांस आने और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने की तलकीन की। कुरान मजीद में सूरत अल अराब में इरशाद होता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, और हमने कुम आद की तरफ उनके बाईं हद को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद इसके सिवा नहीं। फिर क्या तुम डरते नहीं? उनकी कौम के सरदारों ने, जो काफिर थे, कहा, हम तो तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और तुम्हें झूठा गुमान करते हैं। कुमत का रूह हजरत हूं अल सलाम की मोहल साना। कोशिश के बावजूद कुमत ने उनकी दावत को तकब्बल से तक करा दिया। उन्होंने नबी की बातों का मजाक उड़ाया और यह दावा किया कि इनकी ताकत और दौलत उन्हें हर किस्म की सजा से बचा लेगी। उनका गुरूर इस हद तक बढ़ गया कि वह हजरत दूद अल सलाम को चैलेंज करते हुए कहते कि अगर वो सच्चे हैं तो अल्लाह ताला की सजा ले आए। कुरान पाक में उनका रूर का जिक्र योग किया गया है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, आद ने जमीन में नाहक सरकशी की और कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है क्या? उन्होंने और नहीं क्या क्या, अल्लाह ताला ने, जिसने उन्हें पैदा किया और उनसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वह हमारी निशानियां का इनकार करते रहे, क्योंकि तबाही हजरत दूद अल सलाम ने उन्हें कई साल तक समझाया और खबरदार किया, मगर वह अपनी सरकश पर डटे रहे। आखिरकार अल्लाह ताला का आजब उन पर नाजिल हुआ। पहले अल्लाह ताला ने उन्हें एक शदीद खुश्क साली में मुब्तला किया, जो 3 साल तक जारी रही। खुश्क साली के बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला से माफी नहीं मांगी। जब उन्होंने एक बड़ी बादल का टुकड़ा आते देखा तो उन्हें लगा यह बादल बारिश लाए और उनकी मुश्किलात का खात्मा करेगा, लेकिन यह बादल रहमत के बजाय अजाब लेकर आया। अल्लाह ताला ने उन पर एक खौफनाक तूफानी हवा भेजी, जो 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल चलती रही और उनकी कौम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इनकी अज़्मो शान इमारतें कंडरा में तब्दील हो गई और वो मजबूत लोग जो अपनी ताकत पर पैर करते थे, कोकले खजूर के तनों की तरह जमीन पर बिखर गए। सूरतुल हाका में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा कुछ इस तरह है, और जहां तक आद का ताल्लुक है, वह एक जोरदार तेज हवा से हलाक कर दिए गए। जैसे उसने 7 रातें और 8 दिन लगातार उन पर मुसल्लत किया, तो तुम देखते कि लोग इसमें ऐसे पड़े हैं जैसे कुकली खजूर के तने हैं। फिर तुम उनमें से किसी को बाकी देखते हो। अल्लाह ताला ने उन्हें क्यों तबाह किया? अल्लाह ताला ने कुमत को चंद अहम वजूह हाथ की बिना पर तबाह किया। कुपर और बुत परस्ती, बावजूद उसके कि उन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद किया, देहानी कराई गई। वो बुतों की इबादत करते रहे और उन्होंने तौहीद को तस्लीम नहीं किया। कौमत अपनी ताकत और दौलत पर ऊर करते थे। वह समझते थे कि उनकी ताकत उन्हें हर किस्म के अजाब से बचा लेगी। हजरत हद अल सलाम की नाफरमानी, उन्होंने हजरत हद अल सलाम की नबूवत का मजाक उड़ाया और उनकी हिदायत को टकरा दिया। जुल्म और नाइंसाफी, बुत परस्ती के साथ साथ वो जुल्म और नाइंसाफी में मुब्तला थे, जो अल्लाह ताला के अजब का बायस बना। कुमत की कहानी से सबक गुरूर का अंजाम।
कुमत की कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर और तकब्बल का अंजाम तबाही होता है। सिर्फ अल्लाह ताला ही हकीकी ताकत का मालिक है। अल्लाह ताला के हुक्म की ईता ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी और इसकी नबियों की हिदायत को ठुकराने का शदीद अंजाम का सबक बनता है। दुनियाई ताकत की आर्जी है से दुनिया की तमाम ताकत आर्जी है। कौम आद के अजीम शहर और उनकी ताकत उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से बचा न सकी। तौबा की अहमियत। कुमत को कई मौके दिए गए कि वह तौबा कर ले, मगर उन्होंने इनकार किया। यह कहानी हमें अल्लाह ताला से माफी मांगने और उसकी रहमत की तरफ पलटने की अहमियत बताती है। नतीजा कौम आद की कहानी हमें और कुफ्र और नाफरमानी की देती है। हजरत दूद अल सलाम की दावत और कौम आद की दबाई एक ताकतवर याद दहानी है कि अल्लाह ताला के अकाम की पैर न करने का अंजाम कितना शदीद हो सकता है।